हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा का मेंस का सिलेबस। बता दें कि ये जो ज्ञान बिंदु का जो न्यू एडिशन यानी कि थर्ड एडिशन वाला बुक आया हुआ है क्वेश्चन बैंक, और क्वेश्चन बैंक में आपको दिया गया है टोटल का पहले पीटी का सिलेबस, फिर आपको दिया गया मेंस का सिलेबस। अब ये बताया गया है कि आपको किस टॉपिक से कितना प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, इसके पहले इसको सब कुछ डिस्कशन कर दिया गया है। देखिए, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे आज मेंस का सिलेबस। इसके पहले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, पूरा पीटी का सिलेबस बताए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो आपको स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपकी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा मेरा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए आपको बता दें कि ये जो आपको हम मेंस वाला बताए हैं, इसको जो टॉपिक दिया गया हमको, वो दिया गया आपको। देखिए 25/8/2019 के एग्जाम में हुआ था, उसका ये आधार पर, फिर 29/8/2021, फिर 3/9/2023 और 23/6/2024 इसका जो एग्ज़ाम हुआ था मेंस के, इसको आधार बनाकर ये मेंस का पूरा टॉपिक दिया गया है। इसी टॉपिक से पूरा एग्ज़ाम में सवाल पूछा हुआ था। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो इसका सवाल पूछा गया है इस एग्ज़ाम में। देखिए, पहले आपको दिखाते हैं हम इसका इतिहास का। इतिहास में देखिए आपको पूरा लाइन बाई लाइन सब दिखाएंगे, पूरा डिटेल्स आपको सिलेबस दे देंगे। देखिए, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले आपका एग्जाम उसका सिलेबस समझना जरूरी होता है। अगर सिलेबस समझ में आ जाएगा तो मेरा एग्जाम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इतिहास में आपको पढ़ेगा प्राचीन भारत में पाषाण काल, पूरा पाषाणकालीन स्थल, नवपाषाणकालीन और स्थल मेहरगढ़, इसके बारे में आपको पढ़ना है। देखिए ट्रिपल स्टार दिया, मतलब कि इंपॉर्टेंट सवाल है, टॉपिक है मेरा। सिंधु घाटी सभ्यता से सवाल पूछा गया है। वैदिक काल से बौद्ध धर्म पढ़ना है। मगध साम्राज्य, मौर्य काल, मरुत्तर काल, संगम सहित, बकाटक राजवंश, पुस्तक एवं लेखक, यानी कि 10 को चैप्टर आपको पढ़ना है प्राचीन भारत में। उसके बाद से देखिए, अगर आप मध्यकालीन भारत पढ़िएगा, इसमें क्या पढ़ेगा हमको, तो पल्लव वंश, संतरत काल, भक्ति आंदोलन, मुगल काल और गुंडावना वंश। ये देखिए, मतलब इतना सिलेबस से अभी तक ये सवाल पूछा गया है मेंस एग्जाम में, का चीज़ के दरोगा का। आगे चलते देखिए, आधुनिक भारत में हमको क्या पढ़ना है, तो आधुनिक भारत में आपको अंग्रेजों के भारत विजय, बंगाल का नवाब, बक्सर का युद्ध एवं इलाहाबाद की संधि, सिराजुद्दौला। फिर कहता है कि भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में पढ़ना है। 1857 की क्रांति, मंगल पांडे के बारे में। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ना है। राष्ट्रीय आंदोलन जैसे कांग्रेस अधिवेशन, रोलेक्ट एक्ट, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, मतपुर संगठन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नवसैनिक विद्रोह, भारत छोड़ो आंदोलन। इस देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इससे हर एग्जाम में इसका मतलब देखिए स्टार दिया गया। इसका मतलब कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आर्थिक इतिहास, प्रेस का विकास, शिक्षा का विकास, इसको सब पढ़ना है आपको। फिर आपको पढ़ना है क्या चीज़, तो पुस्तक लेखक, संवैधानिक विकास, मार्ले मिंटो। अब देखिए विश्व इतिहास में आपको पढ़ना है मेंस के लिए केवल महत्वपूर्ण युद्ध इटली से संबंधित जो होगा उसको ज़्यादा पढ़िएगा। कला एवं संस्कृति के पढ़ना है हमको। प्रमुख भारतीय नृत्य, भारत की प्रमुख परंपरागत युद्ध कलाएं, खेल, पूर्व पर्व त्यौहार पढ़ना है। बिहार का त्यौहार महोत्सव पढ़ना है। मूर्ति कला पढ़ना है। अब चलिए दिखाते हैं आपको भूगोल। भूगोल में हमको क्या करना है, तो भारत का भूगोल पहले हम पढ़ेंगे। तो भारत के भूगोल में देखिए क्या है कि भारत का एक सामान्य परिचय, भू आकृति प्रदेश, अपवाह तंत्र यानी कि जैसे अलकनंदा, नर्मदा, बूढ़ी गंडक, रंगीत, देवप्रयाग, इस सब के बारे में पढ़े। देखिए ये भी स्टार लगाया गया, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ है कि ये बहुत VVI क्वेश्चन टॉपिक है, इससे परीक्षा में पूछने की पूरा संभावना है। ठीक है, जलवायु आपको पढ़ना है, मृदा पढ़ना है, सिंचाई पढ़ना है। आगे कर रहा है इसका सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ना है। बांध की इसमें ज़्यादा फोकस करना है हमको। आगे कहता है कृषि एवं पशुपालन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, परमाणु संयंत्र, कोयला क्षेत्र अवस्थित, उद्योग, लौह इस्पात, सीमेंट उद्योग पढ़ना है। परिवहन, बंदरगाह, रेलवे, सड़क, जनसंख्या एवं नगरीकरण, जनसंख्या 2011, जलप्रपात, नदियों के तट पर बसे प्रमुख शहर। उसके बाद से आपको पढ़ना है क्या चीज़, तो विश्व का भूगोल। देखिए विश्व को भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, तो सौरमंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूप्रपट्टी, स्थलाकृति, नदी द्वारा निर्मित परिवहन, वायुमंडल, बादल, क्षोभमंडल, सप्तापमंडल, भूकंप एवं ज्वालामुखी, प्रादेशिक भूगोल, विश्व के प्रमुख वनस्पति, प्रमुख घास के मैदान, जलवायु। ठीक है, आगे देखिए आपको पढ़ना है बिहार। बिहार से देखिए कि झील जो है आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार के जितना झील है उसको इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी,
इसमें पर है पारिस्थितिकी तंत्र, अपघटक, ऊर्जा के स्रोत, कृत्रिम, पर्यावरणीय प्रदूषण, वायु प्रदूषण, प्रदूषण, जैव विविधता का संरक्षण, भारत में पर्यावरण कानून एवं संगठन एवं प्रमुख आंदोलन, पर्यावरण संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं सम्मेलन, पर्यावरण संस्था एवं मुख्यालय, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी में आपको पढ़ना है संविधान सभा, प्रस्तावना, संविधान की विशेषता, नीति निर्देशक तत्व, संघ की कार्यपालिका, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महानवादी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस पर ज़्यादा स्टार लगाया गया है वो समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, टॉपिक है मेरा। संसद, संसद को पढ़ना है। फिर केंद्र राज्य संबंध पढ़ना है, शक्तियों का विभाजन, संसदीय समिति, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नियंत्रण के महालेखक, CAG, पंचायती राज, इससे हर परीक्षा में आपको सवाल पूछा गया है। उसके बाद से कह रहा है कि राज्य विधानमंडल, विधान परिषद, राज्यपाल, चुनाव आयोग, राजभाषा, आपातकाल, संविधान संशोधन, अंतर्राज्यीय परिषद, अनुसूची, लोकतंत्र की अवधारणा, ये आपको पढ़ना है सब कुछ किसमें, तो पॉलिटी में। उसके बाद से आपको है आपका समाजशास्त्र में, देखिए क्या पूछा है सवाल, सामाजिक विकास, समाजीकरण, दोषपूर्ण शिक्षा, लिंग विभाजन। अर्थशास्त्र में आपको दुई टॉपिक पढ़ना है, योजना, उपभोक्ता के व्यवहार एवं सिद्धांत। अब चलिए आपको दिखाते हैं हम साइंस का सिलेबस। साइंस में आपको दिया है क्या चीज़, तो भौतिकी में पहले देखते हैं हम आपको। तो भौतिकी में आपको दिया है विज्ञान में कि भौतिक राशियाँ और मापन, जैसे प्रकाश वर्ष हो गया, यांत्रिकी, गति, संवेग, न्यूटन के गति के नियम, सब आपको पढ़ना है। इसमें ध्वनि पढ़ना है, प्रकाश, ठीक है। प्रकाश के बाद से आपको पढ़ना है विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबकत्व पढ़ना है। फिर आधुनिक भौतिकी पढ़ना है, जैसे रेडियो एक्टिविटी, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय ऊर्जा, वैज्ञानिक उपकरण पढ़ना है, जैसे ओडोमीटर से क्या मापा जाता है। रसायन विज्ञान, द्रव एवं उनके गुण, इसके बारे में पढ़ना। रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है, जिसमें जंग लगना, संरक्षण, रासायनिक अभिक्रिया, विकृत गंधिता, उत्प्रेरक, इसके सब के बारे में पढ़ना है। अम्ल, क्षार, भस्म एवं लवण के बारे में हमको पढ़ना है। ऑक्साइड, क्षार, बेकिंग सोडा, इस सब के हमको पढ़ना है। धातु निष्कर्षण एवं मिश्र धातु, इसके बारे में पढ़ना है। अवलगन, मिश्र धातु, अधातु, फास्फोरस, धातु का गुण, प्रतिस्थता, कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में हमको पढ़ना है। दैनिक उपयोग में रसायन, फिर आपको क्या चीज़, रसायन एवं औषधि पढ़ना है। जीव विज्ञान में देखिए आपको क्या पढ़ना है, देखिए जितना बताते हैं ना ये सब के सब आपका मेंस के लिए हैं सिलेबस। और ये ज्ञान बिंदु का बुक का है डिस्कशन, जो आपको रिव्यू करा रहे हैं। उसका बुक के मतलब कि इस बुक में क्या क्या दिया हुआ है सिलेबस, उसी को हम बता रहे हैं, ठीक है। कोशिका एवं उत्तक जितना भी दिया गया है रोशनानंद के सर के दिया गया है बुक से, ज्ञान बिंदु का। मानव शरीर के तंत्र, नियंत्रण एवं समन्वय, पादप पोषण, पादप कार्यकी, मानव रोग कारक एवं उपचार, इसके बारे में पढ़ना है। करेंट अफेयर भी पढ़ना है आपको मेंस में। देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय पढ़ना है हमको काची, तो खेल कूद, जैसे फीफा, एशिया खेल खिलाड़ी, ग्रैंड स्लैम, इसके बारे में पढ़ना है। गायन, विश्व रिकॉर्ड, चर्चित प्रोग्राम हमको पढ़ना है। राष्ट्रीय में देखिए क्या पढ़ना है कि खेलकूद, नियुक्ति, चर्चित कार्यक्रम, रक्षा प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय के लिए करेंट का। फिर कर है कृषि प्रौद्योगिकी पढ़ना है हमको। चर्चित स्थल, जैसे हड़प्पा, राज्य राजधानी, चर्चित ऐप, विश्व में प्रथम, भारत, प्रमुख सूचकांक, रिपोर्ट, सिटी, स्मार्ट सिटी। निधन आपको पढ़ना है। पुरस्कार, पर्यावरण से संबंधित, पुस्तक लेखक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है। पर्यावरण और परिस्थिति के बारे में पढ़ना है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है। अब अंग्रेजी में भी देखिए आपको मेंस से सवाल पूछा जाता है अंग्रेजी से, साहित्य के बारे में, कथन के बारे में। फिर अब देखिए गणित से पूछा जाता है हमको। मैथ का चीज़ है तो आपका मेंस के लिए है, तो औसत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, संख्या पद्धति, वर्ग, वर्गमूल, चक्रवृद्धि ब्याज, सरलीकरण, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, प्रतिशत, समय एवं दूरी, बीजगणित, अनुपात, ज्यामिति, ये सब आपको मेंस के लिए पूछा गया है बिहार दरोगा में। ज्यामिति के बाद से समय एवं कार्य। अब कहता है तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग के से पूछा गया है सवाल, जो मेंस में आपका कैलेंडर से पूछा गया है। सीटिंग अरेंजमेंट से, कोडिंग डिकोडिंग से, एनालॉगी से, श्रृंखला से, अंकगणितीय तर्क शक्ति से, वर्गीकरण से आपको पूछा गया है। सम विषम को चुनने के लिए दिया जाता है। नर्व वर्बल से, पेपर कटिंग, घड़ी से पूछा गया है। ब्लड रिलेशन से पूछा गया है सवाल। डायरेक्शन से, रैंकिंग से, सिलोजिज्म से, कथन, कारण, समरूपता से आपको यानी कि 15 टॉपिक पूछा गया है। उसके बाद से आप देखिएगा पजल, फिर वेन डायग्राम, दर्पण, ये आपका रीजनिंग का 18 को टोटल चैप्टर से पूछा गया अभी तक के लिए सवाल। यानी कि आप इसी को पहले पढ़िएगा 18 चैप्टर के, उसके बाद से समय बचेगा तो हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। आप कह रहे हैं विविध। विविध में देखिए ये फिक्स है कि एक महत्वपूर्ण दिवस आपको आएगा, खेल कूद, महत्वपूर्ण संगठन एवं मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय, जैसे यूनिसेफ हो गया, सार्क हो गया,
व्यक्तित्व उपनाम उसका देना है, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज, पुस्तक लेखक, देश मुद्रा एवं राजधानी, प्रथम, बड़ा और छोटा। ये आपका हो गया मेंस का सिलेबस।